चैंपियंस वनडे कप के हवाले से इवेंट के बड़े हदफ के ताक़ुब में मार्कोस ने अपनाया दफाई अंदाज। मैदान में उतरे 368 रन का हदफ पूरा करने का ख्वाब। मार्कोस ने 35 ओवर्स में 214 रन बना लिए। फखर जमान की जिम्मेदाराना बैटिंग, 72 गेंदों पर 82 रन की शानदार इनिंग्स के लिए इफ्तिखार अहमद 25 रन बनाकर चलते बने। बिस्मिल्लाह भी 20 रन बनाकर पवेलियन जा बैठे। इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली मार्कोस के मिडल ऑर्डर को मुश्किलात का सामना है। कप्तान मोहम्मद रिजवान की मज़ाहमत जारी। नूरपुर लायंस के बॉलर्स की घूमती गेंदें मार्कोस के बैटर्स समझने में नाकाम रहे। फैसलाबाद बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप। नूरपुर लायंस ने मार्कोस को सबसे बड़ा हदफ दे दिया। मार्कोस को जीत के लिए 368 रन दरकार हैं। इरफान खान का खूब लाठी चार्ज, 56 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर। खुशदिल शाह ने 73 रन की शानदार इनिंग खेली। मार्कोस के बॉलर लाइन लेंथ भूल गए। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की 19 सेंचुरियां। उमैर यूसुफ 30 रन बनाकर चलते बने। जाहिद महमूद ने 2 और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद इमरान ने 1-1 विकेट हासिल की। आइए आपको मैच की कुछ झलकियां दिखाते हैं। फैसलाबाद बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। क्रिकेट दीवाने ने अरसा दराज से संभाले टिकट की निकाब कुशाई कर दी। शहरी 17 साल कबल होने वाले इंटरनेशनल मैच का टिकट लेकर इकबाल स्टेडियम पहुंच गया। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप फैसलाबाद में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी की उम्मीद बन गया। क्रिकेट का मतवाला 17 बरस पुरानी सीरीज के टिकट थामे इकबाल स्टेडियम पहुंच गया। शहरी ने कहा, मैंने इंटरनेशनल मैच का टिकट 2007 में खरीदा था। अब इकबाल स्टेडियम में बड़े लेवल के टूर्नामेंट के नतीजे में इसे निकाल कर पुरानी यादें ताज़ा करने आया हूँ। क्रिकेट के दीवाने शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल मैचेस करवाए जाएं। फैसलाबाद बहरिया टाउन चैंपियंस कप के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई है। शायकीन क्रिकेट का रश उमड़ आया। मर्द ख़वातीन समेत बच्चे कतारों में खड़े बारी का इंतजार करते रहे। तफसीलात मरीम रजा की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद बहरिया टाउन चैंपियन वनडे क्रिकेट की टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद टिकट खरीदने इकबाल स्टेडियम पहुंच गई। ये जोशो खरोश तो फैसलाबाद में बहुत है, खसूसन नसीम शाह की टीम, शीन शाह की और बाबर आजम की। ये हमारे पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं जिनके बहुत ज्यादा फैन हैं। खवातीन का कहना था कि अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए यहाँ आई हैं। मर्दों खवातीन समेत बच्चे भी कतारों में खड़े बारी का इंतजार करते रहे। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हम काफी टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हैं और हम लोग पहले गेट पे गए थे और फिर दोबारा यहाँ पर आए हैं और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, मिल जाएगी। फैसलाबाद में मार्कोस और लाइन के खिलाड़ियों को देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इकबाल स्टेडियम पहुंच गई। कैमरामैन मौजम अली के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। पोल्ट्री मसनूआत की पैदावारी लागत बढ़ने से ताजर बरादरी इंतहाई परेशान है। चूजे का रेट 200 रुपए हो गया। फीड की बोरी 7500 रुपए में मिलने लगी। पोल्ट्री मसनूआत भी मुल्क में बढ़ती महंगाई की लपेट में आ गईं, जिससे पोल्ट्री का कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इस हवाले से FPCCI के मेंबर शाहिद रसूल का कहना था कि जब फीड की बोरी का रेट 7500 रुपए होगा तो सस्ती मुर्गी का हसूल ख्वाब ही रहेगा। पोर्ट होती हैं पाकिस्तान में, जो मेडिकेशंस हैं जो पोल्ट्री सेक्टर में यूज होती हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें सहूलियात दें, वो हमें इंसेंटिव्स दें ताकि हम ये इंसेंटिव नीचे ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों तक पहुंचा सके। शाहिद रसूल का मजीद कहना था कि पोल्ट्री मसनूआत के रेट को एक जगह रोक देने से वो सस्ती नहीं होगी। अगर 200 रुपए का चूजा बिकेगा और 7500 की बोरी बिकेगी तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम 400-500 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट में गोश्त बेच सके। ताजरों का कहना था कि पोल्ट्री मसनूआत मकई, सोयाबीन और फीड सस्ती करने से ही सस्ती होंगी। जो चिकन कुछ अरसा कबल 250 रुपए फी किलो था, आज 700 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। हुकूमत इस मुतालिक पॉलिसी बनाने से पहले हमें एतमाद मिले। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास अहमद बेग के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। और मुल्क में महंगाई का असर कम होने लगा। हफ्तावार महंगाई में 0.52% कमी रिकॉर्ड की गई। मजमूई सालाना शरह 12.72% पर आ गई। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई को अवाम पर तरस आने लगा। एक हफ्ते में 17 अशिया महंगी, 15 सस्ती हुई। हालिया हफ्ते डीजल 5%, प्याज 4.45% और पेट्रोल 3.88% सस्ता हुआ। एक हफ्ते में टमाटर 1.93, चीनी 0.7, आलू और LPG 0.57% सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन 1.49% और दाल चना 0.83% महंगी हुई। हालिया हफ्ते में अंडे, अदरक और गुड़ भी महंगा हुआ।
फंड्स की अदम अदायगी, करोड़ों का मंसूबा खटाई में पड़ने लगा। जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मेडिकल एंड कार्डिक की इमरजेंसी की तामीर का काम एक बार फिर से रुक गया। मॉडल DHQ अस्पताल के दावे धरे के धरे रह गए। फंड्स की अदम अदायगी से बड़े मंसूबे को ब्रेक लग गई। ठेकेदार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मेडिकल एंड कार्डियक की इमरजेंसी की तामीर का काम एक बार फिर रोक दिया। 2021 में शुरू होने वाला मंसूबा जून 2023 में मुकम्मल होना था, जो अब तक मुकम्मल ना हो सका। 120 मिलियन रुपए की लागत से शुरू होने वाले मंसूबे पर 90% काम हो चुका। 1 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मजीद दरकार। फंड्स ना मिलने के बायस ठेकेदार ने काम रोक दिया। अमराज कल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलत मैसर होनी थी। तामीराती काम रोकने के बायस मंसूबा इल्तवा का शिकार होने लगा। किसी मरीज को अगर दिल का कोई मसला हो, उसके लिए फैसलाबाद या लाहौर जाना पड़ता है। अगर ये कार्डियोलॉजी का हमारा हॉस्पिटल का मंसूबा कंप्लीट हो जाए तो कई हजारों की तादाद में हमारा जिला काफी बड़ा है, हजारों की तादाद में लोगों को फायदा होगा। शहरियों की जानब से वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल पर नोटिस लेने और फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया गया। अस्पताल मरीज बहुत जगह काम में साड़ी वज़ीर आला को दरखास्त है ब्लॉक नवा जल्दी बनाया जाए। मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी की तकमील से DHQ अस्पताल में 75 बेड का इजाफा होना था। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन में दांतों और दाढ़ की सबसे बड़ी इलाजगाह मुश्किलात से दो चार हो गई है। अज़ादार की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद लाइट अस्पताल 1 में दांतों का इलाज करवाना ख्वाब बन गया। दांतों और दाढ़ की भराई के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल नापैद। दूर दराज से आए मरीज ख्वार होने लगे। बोले दूर दूर से किराए लगा कर आते हैं, मटेरियल न होने की वजह से इलाज नहीं हो रहा। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने कहा मटेरियल न होने के बायस हम भी फारिग बैठे हैं। कोई किसी किस्म का भी कोई मटेरियल हमारे पास नहीं मौजूद हो, हमें मटेरियल एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए उनको, जो भी ये हॉस्पिटल की इंचार्ज की जिम्मेदारी है। देखें जी, मटेरियल होगा तो मरीजों का काम होगा। मरीज भी ख्वार हो रहे हैं और हमें भी मजबूरी में मरीजों को टाइम देना पड़ रहा है। AMS डॉक्टर राना बशीर ने कहा कि जल्द टेंडर जारी करके मटेरियल खरीद कर मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। ताहम 50 से 100 मरीज रोजाना की बुनियाद पर दांत और दाढ़ की भराई के लिए यहाँ आते हैं। स्टेज इनकी बन चुकी है और इन प्रोसेस है, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे पास जो डेली OPD है डेंटल का, जो पूरे पंजाब से मतलब पूरे फैसलाबाद डिवीजन से आता है, वो तकरीबन 400 के करीब होता है। हर एक के डिफरेंट है। तो फिलिंग के जो है तकरीबन एवरेज जो हमारे पास 50 से 60 या 100 तक पेशेंट भी हो जाते हैं। दांतों और दाढ़ की भराई करवाने वालों को मटेरियल भी साथ लाना होगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। 18 हज़ारी के रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स के मुबैना नारवा सलूक पर शहरियों का शदीद एहतजाज। 18 हज़ारी में रूरल हेल्थ सेंटर रोडो सुल्तान में मुजाहिरीन का कहना था कि डॉक्टर मरीजों का चेकअप करने की बजाय दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और मरीजों को दरकार तवज्जो नहीं दी जाती। शहरियों ने इल्जाम किया कि अस्पताल आने वाले मरीजों को सरकारी अदवियात भी फराहम नहीं की जाती, जिससे गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन ने CO हेल्थ से मुतालबा किया कि वो सूरत हाल का नोटिस लें और डॉक्टर्स की गैर पेशा वराना रवैये की इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकाम पर आयद होगी। अब तो इस हॉस्पिटल में इससे महफूज नहीं है सर। अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। मेरे काम वाले से अपील है कि इसकी फिल-फौर इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया, जिन्होंने डॉक्टर्स के रवैये को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए महकमा सेहत की सहूलियात की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत व्हीकल्स मालिकान के लिए दर्द सर बनकर रह गई है। उमर अजमत की रिपोर्ट। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन व्हीकल्स की नंबर प्लेट पर वक्त फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद में 1.5 लाख से जायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स ताहाल जारी नहीं हो सकी। महकमा एक्साइज एडवांस फीस वसूली के बावजूद महीनों बाद भी व्हीकल्स मालिकान को नंबर प्लेट्स फराहम नहीं कर सका। शहरी कहते हैं कि एक्साइज दफ्तर के कई चक्कर लगाने के बावजूद कुछ फायदा नहीं हो रहा। 12.5 फीस जमा करवाई थी, अभी तक मुझे नंबर प्लेट तक नहीं मिली। अभी तक प्राइवेट नंबर प्लेट चला रहा हूँ तो चलान भी होते हैं हमारे। तो हमें यही अपील करते हैं इनसे एक्साइज से कि खुदारा आप हमें नंबर प्लेट इशू करें, हमारा चलान ना हो। महकमा एक्साइज के मुकामी अफसरान का कहना है कि 50,000 से ज्यादा नंबर प्लेट्स मौसूल हो चुकी हैं। बाकी मान्यता भी मालिकान को जल्द मिल जाएंगी। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।
फैसलाबाद में जिला कौंसिल और दुकानदारों के किराए के मामलात तय न हो सके। टोबा टेक्सिंग में सिलेंडर लगी स्कूल और कॉलेजेस वैन की शामत आगे, सिलेंडर उतारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल्स और कॉलेज की वैन में लगे सिलेंडर उतारने की मुहिम का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल रिक्शों पर लगी इजाफी सीटें भी उतारनी शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस स्कूल और कॉलेज की वैन को चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस भी चेक करने लगी। डीएसपी ट्रैफिक आसिफ रहीम भट्ट का कहना था कि स्कूल और कॉलेज वाली गाड़ी की फिटनेस चेक कर रहे हैं, गाड़ी की हालत देख रहे हैं। सिलेंडर पर चलने वाली गाड़ियां हादसा का सबब बनती हैं। स्कूल और कॉलेज के बच्चों की जानें महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल रिक्शों पर लगी इजाफी सीटें भी उतारी जा रही है। पहले उनको जो लाइसेंस चेक कर रहे हैं, वाकई उनके लाइसेंस है, उस गाड़ी की फिटनेस चेक कर रहे हैं ताकि उसकी हालत कैसी है, गाड़ी की ओवरलोडिंग तो नहीं है, एलपीजी नाका सिलेंडर तो नहीं है उसमें। तो ये 4-5 चीजों को चेक करके गाड़ी की चेक करिए। 2 दिन हमने वार्निंग दी, इसके बाद हमने कल से कार्रवाई शुरू कर दी, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हो रही है। ये पूरा जिला में हो रही कार्रवाई, इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे, बच्चों की जानों को महफूज बनाएं। डीएसपी ट्रैफिक का मजीद कहना था कि टोबा जिला में इजाफी सीटों वाले मोटरसाइकिल रिक्शों और सिलेंडर वाली गाड़ियों को सड़क पर नहीं चलने देंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर की हिदायत भी बेसूद हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बात को खूबसूरत बनाना सिर्फ दामों तक महदूद। डीजीपीएचए और सीईओ जिला कौंसिल भी कैनाल रोड की खूबसूरती निखारने में नाकाम। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 10 दिन में नहर के दोनों अतराफ मौजूद ग्रीन एरिया को सरसब्ज बनाने, कचरा उठाने, नए पौधे लगाने और पुराने दरख्तों के तने रंग करने की हिदायत जारी की गई थी। डिप्टी कमिश्नर का दिया वक्त गुजर गया, मगर ना तो दरख्तों के मुकम्मल तने रंग हो सके और ना ही नए पौधे लगाए जा सके। सोने पर सुहागा ये कि नहर के दोनों अतराफ टूटी हिफाजती बाउंड्री को भी मुरम्मत न किया जा सका। शहरी कहते हैं थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो कैनाल रोड की खूबसूरती को 4 चांद लगाए जा सकते हैं। सर इस तरह है कि नहर खूबसूरत है, ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਲੱਗਣ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣ। कैनाल रोड की ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद पीएचए हुकाम की जानिब से मदद के लिए जिला कौंसिल को पुकारा गया तो जिला कौंसिल की जानिब से 100 आर्जी मुलाजमीन भी भर्ती किए गए थे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। ब्यूरोक्रेसी को आरामदेह माहौल की फराहमी का फैसला, मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत की जानिब से सरकारी वुज़रा और सेक्रेटरीज को मजीद आरामदेह माहौल देने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी, जिसके तहत फैसलाबाद सर्किट हाउस के नए ब्लॉक की तामीर के लिए काम शुरू कर दिया गया। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद 14 करोड़ रुपए से जायद लागत की खतीर रकम से नए ब्लॉक की तामीर मुकम्मल करेगा। ऐसी बिल्डिंग्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स को रवा माली साल के लिए जारी शुदा फंड्स खर्च करने की हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद डिवीजन में ओपन डोर पॉलिसी का आगाज, डिप्टी कमिश्नर डीपीओज की खुली कचहरियां लगाई गई। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 24 साइलिन ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने साइलिन की शिकायत पर दादरसी के लिए अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर ने हिदायत जारी की कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक अपने दफातर में मौजूद रहें। डिप्टी कमिश्नर चन्योट ने भी तमाम अफसरान को ओपन डोर पॉलिसी का आगाज करते हुए दफातर में सुबह 10 से 11:30 बजे तक अवामी मसाइल सुनने का पाबंद कर दिया। शहरियों के मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल के हल के लिए अफसरान को हिदायत जारी। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर का कहना था कि मुख्तस वक्त में कोई मीटिंग या फील्ड विजिट शेड्यूल नहीं होगा, अवामी मसाइल का हल ही तरजीह होनी चाहिए। डीपीओ चन्योट अब्दुल्ला अहमद ने मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना अलियास चन्योटी के हमरा सदीक अकबर मस्जिद में खुली कचहरी के दौरान अवामी मसाइल सुने। डीएसपी और एसएचओ सिटी भी मौजूद थे। आज हमने यहाँ नमाज जुमा के बाद खुली कचहरी लगाई, जिसमें हमारे साथ मौलाना अलियास चन्योटी जो इलाका के एमपीए हैं वो भी मौजूद थे और डीएसपी और एसएचओ सिटी भी मौजूद थे। तो जहाँ पर लोगों ने अपने मसाइल बताए, उसमें कुछ जो घरेलू चोरी या नकबजनी के हवाले से थे और कुछ केसेस थे जो कि ज़मीन के कब्ज़े के इश्यूज़ थे। उस पर हमने फौरी जो हिदायत जारी की और इंशाअल्लाह जो भी उनके मसाइल हैं वो प्रायोरिटी पर हल होंगे और इसका मैं खुद फॉलो अप भी करूँगा। डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की जानिब से थाना शोरकोट कैंट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने साइलिन की शिकायत सुनकर उन्हें फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। डीपीओ जंग ने थाना शोरकोट का दौरा भी किया। थाने में फ्रंट डेस्क और हवालात में इंतजामात का जायजा लिया। ऐवान सनअत व तिजारत चन्योट के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात साल 2024-26 का अमल मुकम्मल हो गया। फाहद नईम फखरी बिला मुकाबला सदर ईवान सनतो तजारत चिन्योट मुंतखब हो गए। गुलाम शबीर सीनियर नायब सदर, जावेद सलीम गुज्जर नायब सदर की सीट पर कामयाब हुए। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आमिर सिद्दीकी ने कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का ऐलान किया। चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात 2024-26 के लिए बतौर सदर फाहद नईम फखरी मुंतखब हुए हैं, जबकि सीनियर नायब सदर के लिए गुलाम शबीर साहब को मुंतखब किया गया है और इसी के साथ जो हैं बतौर नायब सदर जावेद सलीम गुजर साहब जो हैं 2024-26 के लिए चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। मिर्जा तैमूर, मेहताब रजा, शेख अनवारुल हक, अजीजुर रहमान, अस्मा दानिश, यासिर फहरी एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब हो गए। साबिक बानी सदर दानिश नईम फहरी का कहना था कि हम चिन्योट को चैम्बर की सूरत में तोहफा देकर जा रहे हैं। नए मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं अपनी तरफ से चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सूरत में इस शहर को एक तोहफा देके जा रहा हूँ, गिफ्ट देके जा रहा हूँ। मेरी तरफ से ये पूरे शहर जिला के लिए एक गिफ्ट है और जो मैं ये उम्मीद रखता हूँ नौ मुंतखब जितने भी ओहदेदारान हैं हमारे, इनसे कि जो काम हमने किए हैं उनको मजीद आगे बढ़ाएं। अब बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद भी है कि ये अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो इन पे फुल कॉन्फिडेंट है, एतमाद है। नौ मुंतखब सदर फाहद नईम फहरी का कहना था कि चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तमाम मेंबरान का मशकूर हूँ। नौ मुंतखब काबीना बिजनेस कम्युनिटी की फलाह के लिए काम करेगी। जी, सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे बिला मुकाबला मुंतखब किया। इसके साथ साथ ऐवान सनत तजारत के बानी सदर मोहतरम दानिश नईम फखरी और उनके मज़ीद ओहदेदारान जो हैं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को मुहैया किया हमारे लिए, और कारोबारी मसाइल जितने भी हैं इंशाअल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से उनके मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अपना अदा करें। साबका ओहदेदारान ने कहा चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी का मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गोमन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के इंतखाब का अमल भी मुकम्मल हो गया है। ईवान सनत और तजारत फैसलाबाद के इलेक्शन 2024-26 का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। एग्जीक्यूटिव की 28 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जबकि 2 खवातीन बिला मुकाबला मुंतखब हुई। 28 एग्जीक्यूटिव में 14 कारपोरेट और 14 एसोसिएट क्लास के मेंबर मुंतखब हुए। नेशनल ग्रुप की जानब से 30 की 30 नशिस्तों पर व्हाइट वॉश। नेशनल ग्रुप ने सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के नाम भी दे दिए। सदर के लिए रेहान नसीम बराड़ा, सीनियर नायब सदर कैसर शमस गुच्छा और नायब सदर के लिए शाहिद मुमताज बाजवा का नाम फाइनल किया गया है। कॉर्पोरेट और एसोसिएट क्लास के इलेक्शन में क्लीन स्वीप के बाद नेशनल ग्रुप के ये तीनों ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक के लिए साल में 3 बार इम्तिहानात होंगे। तालीमी मेयार बेहतर बनाने के लिए हुकूमत नई पॉलिसियां बनाने में मसरूफ। तदरीसी अमल चेक करने के लिए सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक के साल में 3 बार इम्तिहानात लेने का फैसला। फर्स्ट टर्म इम्तिहानात सितंबर और अक्टूबर में होंगे, सेकंड टर्म के इम्तिहानात दिसंबर में, जबकि फाइनल टर्म इम्तिहानात मार्च में लिए जाएंगे। स्कूल सरबराहान मार्च के इख्तिताम तक बच्चों को रिजल्ट जारी करेंगे। तलबा से तमाम मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे। इम्तिहानी पर्चे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से फराहम करदा डाटा बैंक से बनाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।